ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखा जाए तो ये वीक आपका बेहतर क्लोज हुआ। इस वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने तकरीबन यानी कि 740 पॉइंट का गेन किया। इंडेक्स का आगाज हुआ 45,749 से। इंडेक्स ने हाई बनाया 46,655 का और इंडेक्स क्लोज हुआ यानी कि 46,489 के करीब। यानी कि इंडेक्स आपका तकरीबन 740 पॉइंट गेन के साथ क्लोज हुआ, जबकि लास्ट वीक में इंडेक्स ने गेन किया था 1111 पॉइंट। ओवरऑल अगर इस डेटा में इस वीक में देखें तो इस वीक में काफी यानी कि बेहतर डेवलपमेंट भी हुई, जिसमें जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हुआ जिसमें गवर्नमेंट के तमाम बिल्स मंजूर हुए। ये एक पॉजिटिव बात थी। और सेकंड नंबर पे एक जो बड़ा इवेंट था वो मॉनेटरी पॉलिसी का था कि मॉनेटरी पॉलिसी में यानी कि रेट में जो इजाफा एक्सपेक्टेड था 75 बेसिस से लेकर 100 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड था, लेकिन यानी कि स्टेट बैंक ने देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट में यानी कि 150% का इजाफा किया, यानी कि 1.50 बेसिस का इजाफा किया, जो कि इंटरेस्ट रेट पहले 7.25% था, अब देखा जाए तो 8.9% है, यानी कि 8.75% यानी कि इंटरेस्ट रेट हो चुका है। ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी यानी कि ज्यादा बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट को, जो कि नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए। इसके साथ इस वीक के अंदर रिफाइनरी के हवाले से एक न्यूज थी जिसमें डीम ड्यूटी की जो देखा जाए तो डीम ड्यूटी के हवाले से क्लीन चिट दिया रिफाइनरीज को, जिसके ऊपर देखा जाए तो रिफाइनरी ने थोड़ा परफॉर्म किया और वीकेंड पे थोड़ा नेगेटिव क्लोज रही। इसके अलावा फूड सेक्टर के हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज ये रही कि ओवरऑल जो 10 कंपनीज है फूड सेक्टर के हवाले से उनको एक्सपोर्ट की इजाजत मिल गई इजिप्ट में, जो कि जिसको डिक्लेयर किया रजाक दाऊद ने, जो कि अब्दुल रजाक दाऊद ने इसको ट्वीट किया, मैसेज किया कि 10 कंपनीज को जो है इजाजत मिल चुकी है फूड सेक्टर में जो कि एक्सपोर्ट कर सकेंगी, जिसमें अल शहीर भी है और डिफरेंट फूड सेक्टर कंपनीज भी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीक के हिसाब से स्टॉक्स आपके बेहतर क्लोज हुए और इंडेक्स के लिहाज से भी इंडेक्स बेहतर क्लोज हुआ और स्टॉक्स भी बेहतर क्लोज हुए। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की मार्केट के हवाले से। फ्राइडे की मार्केट के हवाले से जैसे कि हमने आपको बताया था थर्सडे वाली वीडियो में कि इंडेक्स आपका फर्स्ट सेशन में पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है और सेकंड सेशन में स्टेट बैंक की तरफ से न्यूज आ सकती है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, लेकिन और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट अपनी एक करेक्शन ले सकती है और थोड़ा सा डिप की तरफ जा सकती है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट आया मार्केट क्लोज होने के बाद। हमने कोशिश की ऑडियो कॉल के थ्रू हमने अपडेट रखने की पूरी कोशिश की और ऑडियो कॉल के थ्रू हमने बताया कि मार्केट देखे पॉजिटिव जरूर है लेकिन शॉर्ट ग्राफ ओवरबोर्ड हो चुके हैं, क्योंकि रिसेंटली मार्केट ने 1111 पॉइंट का 900 पॉइंट का डिक्लाइन लिया था और मार्केट ने 45,728 से बाउंस बैक होना शुरू हुई थी और इंडेक्स ने हाई बनाया था फ्राइडे वाले दिन 46,601 का। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि ये जो पॉइंट प्लस है इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, जो भी फ्रेश एंट्रीज ली हुई है प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आएगा मंडे वाले दिन हम प्रेशर देख सकते हैं, हम नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं। हमने वही देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में 1.5 यानी 1.50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया जो कि नेगेटिव था। इसके साथ साथ इंडेक्स आपका देखा जाए तो पॉजिटिव क्लोज हुआ 378 पॉइंट के साथ। वॉल्यूम्स में यानी बेहतर थे 304.2 यानी कि 208 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि थर्सडे वाले दिन जो वॉल्यूम्स हुए थे 263.538 मिलियन के वॉल्यूम हुए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टीआरजी के हवाले से फ्राइडे वाले दिन तीसरा लोअर लोक लगा और इसके बाद एक न्यूज ये भी आई कि जिया चिश्ती जो सीईओ हैं टीआरजी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया और जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगी हुई थी उन्होंने रिजाइन किया। तो देखा जाए उसकी वजह से हमने सेलर की जो क्वांटिटी थी जो मुसलसल टीआरजी के ऊपर 4 करोड़ के करीब जो लोअर लोक के ऊपर वॉल्यूम्स नजर आ रहा था, फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा वॉल्यूम्स कम नजर आया, जैसे कि 6 मिलियन के अराउंड हमें वॉल्यूम नजर आया। इसके अलावा
अगर हम सेक्टर के हवाले से बात करें तो कमर्शियल बैंक्स पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर है, जिसमें 178 पॉइंट यानी पार्टिसिपेट किया कमर्शियल बैंक ने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट यानी बैंकों को होता है, तो इस वजह से कमर्शियल बैंक आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के 102 पॉइंट थे, जबकि ऑयल एंड गैस 67 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहा, सीमेंट सेक्टर में 62 पॉइंट, और इसके अलावा अगर बात करें टेक्सटाइल में 25 पॉइंट, केमिकल के 16, इंजीनियरिंग के 15 पॉइंट और इन्वेस्टमेंट बैंक के 10 पॉइंट। जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के 109 पॉइंट, पावर एंड जनरेशन के 18 पॉइंट, रिफाइनरी के 5 पॉइंट और अदर अगर देखा जाए लेदर इन कंपनी के तकरीबन 3 पॉइंट नेगेटिव के करीब क्लोज है। ओवरऑल अगर हम कंपनी की बात करें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन यानी पॉजिटिव रहा 62 पॉइंट के साथ, जबकि एमसीबी, लकी, पीपीएल, हबीब बैंक, बैंक अल हबीब, मिजान बैंक, मारी पेट्रोलियम, बैंक अल फलाह ये पॉजिटिव साइड पर रहे, जबकि नेगेटिव साइड पे टीआरजी, सिस्टम, हबको, एचएमबी, पीएसएक्स, चिराट सीमेंट ये नेगेटिव रहे। ओवरऑल बात करते हैं स्पेशल ग्रुप की, कि स्पेशल ग्रुप में जो हमने कॉल्स चलाई गई थी फ्राइडे वाले दिन, वो किस तरह से हमारे टारगेट्स अचीव हुए। सबसे पहले बात करते हैं इंटरलूप की। इंटरलूप जो है आपका यानी कि हमारे इसमें टारगेट हिट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट हिट हुए। इसके अलावा हेस्कोल में जो हमने कॉल दी फ्राइडे वाले दिन, ये हमारे टारगेट्स हिट हुए। इसके अलावा हमने सेल कॉल की भी एक यानी कि कॉल दी थी स्टार्टिंग फर्स्ट सेशन में, जिसमें कैपको भी था, लकी भी था, चिराट भी था, पायनियर सीमेंट था, मैपल लीफ था और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम था। अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट फर्स्ट यानी कि हाफ में यानी कि हिट हुए और इनमें एक सेलिंग प्रेशर भी है। मुजम्मिल असलम की तरफ से एक नेगेटिव न्यूज़ भी आई, सीमेंट सेक्टर के हवाले से ट्वीट आया, जिसके बाद हमने देखा कि हमारे तमाम टारगेट हिट हुए। इसके बाद देखा जाए तो हमने एक एसगार 9 के हवाले से बाई कॉल दी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 1675 हमारा टारगेट था, वो हिट हुआ। इसके साथ हमने कॉल दी थी ट्रीट कॉर्पोरेशन की, कि ट्रीट कॉर्पोरेशन यहाँ से आपका 44 तक जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर का लॉक लगा और इसमें हमारे तमाम टारगेट हिट हुए। इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज में हमारे टारगेट हिट हुए, जबकि फर्स्ट नेशनल इक्विटी की हमने कॉल दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 11 रुपए से ऊपर का लॉक लगा, 11 रुपए 24 पैसे के करीब ऊपर का लॉक लगा और इसमें भी हमारे तमाम टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए और यानी पॉजिटिव रहा। स्पेशल ग्रुप में और अदर ग्रुप्स में हमने लास्ट जब मार्केट आपकी 4:15 बजे थे तब भी कॉल चलाई थी कि जो प्रॉफिट टेकिंग में आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि इंडेक्स आपका जो है नेगेटिव हो सकता है मंडे वाले दिन, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट में इजाफा जो होगा उसमें यानी कि मार्केट आपकी नेगेटिव साइड पर जा सकती है। क्योंकि टेक्निकल ग्राफ हमें ये कह रहे थे कि इंडेक्स के अंदर किसी भी टाइम यानी कि करेक्शन स्टार्ट हो सकती है और मार्केट वंस अगेन एक डिप ले सकती है। तो हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ, यानी कि जो 150% इजाफा हुआ है वो बहुत नेगेटिव था इंडेक्स के लिए और मार्केट के लिए। तो इस हिसाब से यानी कि देखा जाए तो हमारी जो ऑडियो कॉल चलाई गई तो काफ़ी क्लाइंट ने अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग भी की और सेव भी हुए। अब जो नेगेटिव न्यूज़ आई है उसके ऊपर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी हम आगे देखते हैं। ओवरऑल बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट की। वर्ल्ड मार्केट में डाउ जोन्स आपका नेगेटिव साइड पर है, जबकि बाकी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, S&P 500, निकी, शंघाई पॉजिटिव साइड पर है। क्रूड ऑयल के हवाले से एक गुड न्यूज़ है कि क्रूड ऑयल 76 का लेवल भी ब्रेक कर चुका है और 75 यानी कि $75.80 के पास ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसका क्रूड ऑयल 76 जो बैरियर था वो ब्रेक कर चुका है और $2.60 के साथ नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं मंडे की मार्केट के हवाले से। मार्केट की बात करने से पहले जैसे कि हम रेगुलर चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। इंडेक्स ने जो थर्सडे वाले दिन लो बनाया था 45,778 यानी 700 यानी 78 का इंडेक्स ने लो बनाया था 45,728 का। उसके हिसाब से मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया 46,601 तक, यानी कि 873 पॉइंट इंडेक्स आपका बाउंस बैक हुआ। तकरीबन 927 का देखा जाए तो 94% यानी रिकवरी को डन कर चुका था, इसलिए ओवरबोट हो चुका था शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। सेकंड नंबर पे इंडेक्स के अगर हम रेजिस्टेंट एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंट एरिया होगा 46,700 का लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट का सेकंड लेवल 47,000 का लेवल होगा रेजिस्टेंट एरिया, सेकंड रेजिस्टेंट एरिया, थर्ड रेजिस्टेंट एरिया 47,500 का लेवल होगा। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो इंडेक्स का फर्स्ट सपोर्ट एरिया 46,000 का लेवल है, 46,000 यानी कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। सेकंड सपोर्ट लेवल 45,500 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट लेवल 45,000 का लेवल है, यानी कि 45,000 का थर्ड सपोर्ट लेवल है।
इंडेक्स ने फ्राइडे वाले दिन हाई लेवल को ब्रेक किया, लेकिन जैसे कि अब यानी कि नेगेटिव न्यूज़ है, उस हिसाब से इंडेक्स अपने हाई से अगर देखा जाए तो 488 पॉइंट यानी कि ऊपर क्लोज हुआ है। यानी कि अगर 40,000 का लेवल ब्रेक होता है तो हम देखेंगे करेक्शन मजीद कंटिन्यू होगी और 45,500 से लेकर 45,000 तक यानी कि मार्केट मूव कर सकती है। वीकली एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो इंडेक्स आपका ओवरबोट क्लोज हुआ है, यानी कि 390 पॉइंट ओवरबोट क्लोज हुआ है। जबकि मंथ के एतबार से अगर देखा जाए तो मंथ के एतबार से इंडेक्स आपका तकरीबन 87 पॉइंट यानी कि ओवरसोल्ड के ऊपर यानी कि क्लोज हुआ है। ओवरऑल अगर हम क्वार्टर के बेसिस पे देखें तो क्वार्टर बेसिस पे भी मार्केट आपकी ओवरबोट के ऊपर यानी कि क्लोज हुई है। अब मंडे वाले दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मार्केट किस तरह से यानी परफॉर्म करेगी। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। शॉर्ट ग्राफ जैसे कि फ्राइडे वाले दिन हम मुसलसल ऑडियो कॉल के थ्रू बता रहे थे कि मार्केट आपकी ओवरबोट हो चुकी है, मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर सकती है और मार्केट इंटरेस्ट रेट का जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट ले सकती है। एक यानी कि बिग डिप हमको नजर आ सकती है। देन उसके बाद आईएमएफ की न्यूज होगी, उसके बाद सऊदीया की न्यूज होगी, उसके बाद मार्केट आपकी अपवर्ड ट्रेंड की तरफ होगी। लेकिन पहले एक डिप ले सकती है मार्केट, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट में इजाफा हो चुका है। उस हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे वाले दिन मार्केट आपकी तकरीबन 400 से लेकर 500 पॉइंट गैप के साथ नेगेटिव ओपन हो सकती है। यानी कि मार्केट जैसे कि क्लोज हुई है 46,489 के करीब, 46,489 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ है। तो इंडेक्स आपका गैप के साथ ओपन हो सकता है 400 से लेकर 500 पॉइंट यानी नेगेटिव ओपन हो सकता है। और जैसे ही इंडेक्स आपका शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट है, तो इंडेक्स आपका तकरीबन यानी कि 500 पॉइंट से लेके 1000 पॉइंट माइनस तक मार्केट आपकी नेगेटिव परफॉर्म कर सकती है, नेगेटिव जा सकती है। यानी कि इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल होगा फर्स्ट होगा 40,000, जैसे ये ब्रेक होगा तो 45,500, जो कि जहां से मार्केट ने आपका बाउंस बैक किया था और 1011 पॉइंट मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई थी। तो 45,500 यानी कि सेकंड सपोर्ट होगा, मार्केट वहां पर स्टे कर सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मैक्सिमम सपोर्ट जो मिलेगी 45,000 से लेकर 45,200 के पास, 300 के पास मार्केट को वहां सपोर्ट मिल सकती है। और मार्केट का ये देखा जाए तो ये जो डिप होगी ये फर्स्ट यानी कि ये लास्ट डिप होगी मार्केट की, क्योंकि मार्केट जो एक तरह से जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक ज़हन तो बना हुआ था 100 बेसिस पॉइंट का, लेकिन जो 50 बेसिस पॉइंट जो एक्स्ट्रा हुए हैं उसकी वजह से हम थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडेक्स के हवाले से एक ट्विस्ट हो सकता है। वो ट्विस्ट इस तरह से हो सकता है कि जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा तो हो चुका है, अब अगर यानी कि इन 2 दिन के अंदर जैसे कि सैटरडे और संडे अगर मार्केट यानी कि पाकिस्तान में न्यूज आ जाती है कि आईएमएफ की जो डील जो होना है वो कंफर्म हो जाती है, तो फिर हम ये एक ऐसी न्यूज ट्विस्ट होगी जो नेगेटिव न्यूज के सामने जो एक पॉजिटिव न्यूज होगी, तो उसमें फिर हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ओपन तो होगी नेगेटिव, लेकिन हम इतना ज्यादा इंपैक्ट नेगेटिव नहीं देखेंगे। अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में हम चले जाते हैं और इसकी न्यूज आपकी संडे तक आ जाती है या कोई मंडे तक आपकी न्यूज मार्केट स्टार्ट होने से पहले अगर न्यूज आ जाती है, तो फिर हम आमने सामने नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज को यानी कि बराबर होते हुए देखेंगे। दूसरे नंबर पे इस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि मार्केट अगर नेगेटिव ओपन हो 400-500 पॉइंट गैप के साथ और मार्केट 1000 पॉइंट माइनस तक भी जाए तो पैनिक या प्रेशर में नहीं आना चाहिए। डिलीवरी वाले हजरत घबराए नहीं, क्योंकि डिलीवरी वाले हजरत अपनी पोजीशन को होल्ड रखें और पैनिक ना हो, क्योंकि इंडेक्स के पास सपोर्ट है 45,500 का लेवल और 45,000 का लेवल। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो इंडेक्स आपका 43,000 का लो जो बिग लो था वो बिग लेवल के बिग ग्राफ के हिसाब से अपना लो बना चुका है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वो लेवल ब्रेक करने नहीं जा रहा और मार्केट आपकी जो भी डिप लेगी 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट, उसके बाद हम वंस अगेन देखेंगे कि मार्केट रिकवरी के फेज में होगी और मार्केट रिकवर करते हुए नजर आएगी, क्योंकि हमारे पास जो 2 बड़े इवेंट हैं वो है एक आईएमएफ का प्रोग्राम और सेकंड नंबर पे सऊदी अरब की तरफ से पेमेंट जो हमें जो फंड मिलने हैं स्टेट बैंक को। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज होगी, जिसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट अपनी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और पॉजिटिव तरफ होगी। तो इसलिए मंडे वाले दिन पैनिक या प्रेशर में आके स्टॉक को सेल नहीं करना है। स्टार्टिंग मार्केट थोड़ा प्रेशर में होगी, थोड़ा नेगेटिव गैप के साथ ओपनिंग होगी और मार्केट डाउन साइड की तरफ होगी, लेकिन फिर हम देखेंगे कि मार्केट स्लोली ग्रेजुअली इस न्यूज को एब्जॉर्व करेगी और मार्केट फिर रिकवरी की तरफ होगी। तो इसमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, अपनी पोजीशन को होल्ड रखना है। इसीलिए हम कह रहे थे फ्राइडे वाले दिन जो स्टॉक आपके प्रॉफिट में उनको निकाल दें ताकि आपको डिप पर दोबारा मौका मिल सके। जिन इन्वेस्टर ने सेल किया उनको मौका मिलेगा दोबारा से डिप पर लेने का, और जो इन्वेस्टर सेल नहीं कर पाए तो फिलहाल वो प्रेशर या पैनिक में आके स्टॉक को लोअर साइड पे सेल ना करें।
क्योंकि इंडेक्स अपनी शॉर्ट डिप और शॉर्ट एडजस्टमेंट लेने के बाद वंस अगेन हम देखेंगे कि इंडेक्स अपनी रैली की तरफ होगा। तो इस वक्त कोशिश हमारी ये होगी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आपके साथ जुड़े रहें और टाइम बाय टाइम आपको अपडेट देते रहें ताकि इस पैनिक की घड़ी में आपको अकेला ना छोड़े। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।